औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th मैथ बुक पीटीबी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल करेंगे और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो अब इसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये हमने डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी इफ़ ये वैल्यूज़ अगर दी हुई हों तो ए प्लस बी अंडर रूट 3 औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फारूक चौधरी, क्लास 9th बुक मैथ पीटीबी चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको पता है नीचे इसमें रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लें, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म करने के लिए इसको भी ऊपर और नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट लें तो ये साइन माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अंडर 3 प्लस 1 कर लें और अंडर रूट 3 प्लस 1 इस तरफ यही वैल्यूज़ आपकी रूट में आ रही है। अब ये देखें कि ये सेम है तो आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो -1 इसका स्क्वायर लिख लें। अब नीचे आप इसके नेगेटिव फैक्टर्स की पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह इधर लिख लें अंडर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर लिख लें और नीचे यही अंडर रूट 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख लें। तो ये ए प्लस बी अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इसमें देखें आप इसको ऐसे ही रहने दें, अंडर रूट 3 -1 आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें। स्क्वायर से रूट ख़त्म करें तो ये 3 -1 आ जाएगा, प्लस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दें। अब ये नीचे भी 3 -1 आ जाएगा, इस तरफ ये ए प्लस बी अंडर रूट 3 ऐसे ही। अब आप देखें नीचे आपके पास ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहने दें, स्क्वायर नीचे 2 आ गया, प्लस ये वैल्यू प्लस 3 और 1 ऐसे रहने दें और नीचे 2 आ गया, ये ए प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम के तौर पर 2 लिख लें। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये वैल्यू ऐसे ही इसका भी स्क्वायर लिख दिया, तो ए प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। अब चाहे तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, चाहे फार्मूला लगा लें आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो वो ये देखें आपके पास ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसी को पहले लिख लें, प्लस है दरमियान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 टाइम्स इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ए की जगह पर अंडर रूट 3 और बी की जगह पर 1 है, तो इस पर अगर हम फार्मूला लगाएं तो ये आंसर आएगा ये वाला। तो इसकी सब जगह ये हम 2 इंटू यहाँ पर कर लेते हैं, ए क्या है आपका अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर कर लें और बी क्या है 1 उसका स्क्वायर कर लें। तो ओवर में आपके पास ये 2 है तो ऐसे लिख लें, तो ये ए प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। अब ये आप 2 ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 प्लस 1 आया ओवर 2, ये ए प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। ये 2 से काटते हैं, 3 और 1 को ऐड किया 4 आ गया, तो ए प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया।
अब यहाँ पर देखें, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 + 0 √3, तो इधर a + b √3। अब यहाँ पर देखें, ये 4 a के इक्वल और ये 0 b के इक्वल, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 4 आ गई और b की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस फाइंड कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो a + b² और a - b² को एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तो इसको यूटिलाइज़ करें, क्वेश्चंस में कम टाइम लगेगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और आपका अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें दिया हुआ है इफ़ x + 1/x = 3, तो फाइंड करना है आपने x² + 1/x² और x4 + 1/x4। अब यहाँ पर x + 1/x = 3 है, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें, तो x + 1/x इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लें। यहाँ लिख लेते हैं हम स्केयरिंग बोथ साइड। अब स्केयर ओपन कर लेते हैं, तो इसका स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, और इस तरफ 3 का स्केयर लें तो 9 हो जाएगा। ये x से कैंसल, तो ये x² + 1/x² + 2 = 9। अब ये यहाँ से x² + 1/x² ऐसे रहने दें, 9 2 को उधर शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा। तो ये 7 रिज़ल्ट आ गया आपका x + 1/x² का रिज़ल्ट आपके पास 7 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट इसका हम देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में उसने कहा था 4 फाइंड करना है, x4 + 1/x4 फाइंड करना है। तो हम यही जो जहाँ ख़त्म किया क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये 7 है, अगेन स्केयरिंग कर लें, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब ये x² + 1/x² होल स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर कर लेते हैं। फिर इस पर यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, a + b होल स्क्वायर वाला, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर फिर x² स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट, और इधर 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया। अब इसका ये x4 हो गया + 1/x4 हो गया, प्लस ये इससे कैंसल तो 2 आया, इधर 49 है। अब 2 को उधर शिफ्ट करें तो x + 1/x4, 49 - 2, x4 + 1/x4 = 47, इसका डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है ये भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसका बिल्कुल इससे रेलिवेंट इसका दूसरा क्वेश्चन है, 4th वाला। उसमें वो माइनस के साथ कर रहा है, तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। तो अब इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं इसका रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज में उसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है x³ + y³ की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th मैथ बुक PTB। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल करेंगे।
और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो अब इसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये हमने डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी इफ़ ये वैल्यूज़ अगर दी हुई हों तो a प्लस बी अंडर रूट 3 औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फारूक चौधरी, क्लास 9th, बुक मैथ पीटीबी, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। अब हम इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको पता है नीचे इसमें रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लें, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म करने के लिए इसको भी ऊपर और नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट लें तो ये साइन माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अंडर 3 प्लस 1 कर लें और अंडर रूट 3 प्लस 1, इस तरफ यही वैल्यूज़ आपकी रूट में आ रही है। अब ये देखें कि ये सेम है, तो आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो -1 इसका स्क्वायर लिख लें। अब नीचे आप इसके नेगेटिव फैक्टर्स की पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह इधर लिख लें, अंडर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर लिख लें, और नीचे यही अंडर रूट 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख लें। तो ये a प्लस बी अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इसमें देखें, आप इसको ऐसे ही रहने दें, अंडर रूट 3 -1 आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें। स्क्वायर से रूट ख़त्म करें तो ये 3 -1 आ जाएगा, प्लस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दें। अब ये नीचे भी 3 -1 आ जाएगा, इस तरफ ये a प्लस बी अंडर रूट 3 ऐसे ही। अब आप देखें नीचे आपके पास ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहने दें, स्क्वायर नीचे 2 आ गया, प्लस ये वैल्यू प्लस 3 और 1 ऐसे रहने दें, और नीचे 2 आ गया, ये a प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम के तौर पर 2 लिख लें। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये वैल्यू ऐसे ही इसका भी स्क्वायर लिख दिया, तो a प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। अब चाहे तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ओपन कर लें, चाहे फार्मूला लगा लें आपने a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो वो ये देखें आपके पास, ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, किसी को पहले लिख लें, प्लस है दरमियान में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 टाइम्स इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर a की जगह पर अंडर रूट 3 और b की जगह पर 1 है, तो इस पर अगर हम फार्मूला लगाएं तो ये आंसर आएगा ये वाला। तो इसकी सब जगह ये हम 2 इंटू यहाँ पर कर लेते हैं, a क्या है आपका अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर कर लें, और b क्या है 1, उसका स्क्वायर कर लें। तो ओवर में आपके पास ये 2 है, तो ऐसे लिख लें। तो ये a प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। अब ये आप 2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस 1 आया ओवर 2, ये a प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। ये 2 से काटते हैं, 3 और 1 को ऐड किया 4 आ गया, तो a प्लस बी अंडर रूट 3 आ गया। अब यहाँ पर देखें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 प्लस 0 अंडर रूट 3, तो इधर a प्लस बी अंडर रूट 3। अब यहाँ पर देखें ये 4 a के इक्वल
और ये 0 b के इक्वल, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 4 आ गई और b की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस फाइंड कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तो इसको यूटिलाइज़ करें। क्वेश्चंस में कम टाइम लगेगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और आपका अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें दिया हुआ है इफ़ x + 1/x = 3, तो फाइंड करना है आपने x² + 1/x² और x4 + 1/x4। अब यहाँ पर x + 1/x = 3 है। दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें। तो x + 1/x इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लें। यहाँ लिख लेते हैं हम स्केयरिंग बोथ साइड। अब स्केयर ओपन कर लेते हैं। तो इसका स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, और इस तरफ 3 का स्केयर लें तो 9 हो जाएगा। ये x से कैंसल, तो ये x² + 1/x² + 2 = 9। अब ये यहाँ से x² + 1/x² ऐसे रहने दें। 9 2 को उधर शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा। तो ये 7 रिज़ल्ट आ गया आपका x + 1/x² का। रिज़ल्ट आपके पास 7 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट इसका हम देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में उसने कहा था 4 फाइंड करना है, x4 + 1/x4 फाइंड करना है। तो हम यही जो जहाँ ख़त्म किया क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये 7 है। अगेन स्केयरिंग कर लें, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब ये x² + 1/x² होल स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर कर लेते हैं। फिर इस पर यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, a + b होल स्क्वायर वाला, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर फिर x² स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट, और इधर 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया। अब इसका ये x4 हो गया + 1/x4 हो गया, प्लस ये इससे कैंसल तो 2 आया, इधर 49 है। अब 2 को उधर शिफ्ट करें तो x + 1/x4 49 - 2 x4 + 1/x4 = 47 इसका डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है ये भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसका बिल्कुल इससे रेलिवेंट इसका दूसरा क्वेश्चन है, 4th वाला। उसमें वो माइनस के साथ कर रहा है, तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। तो अब इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं इसका रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज में उसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है x³ + y³ की। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ एंड xy if x + y = 5 and x - y = 3 है। अब इसमें देखें x + y = 5 वैल्यू गिवन दी हुई है। इस तरह x - y की वैल्यू भी 3 गिवन दी हुई है। हम सबसे पहले इस पर हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ab।
हम ये फार्मूला यहाँ यूटिलाइज़ करके ये प्रोडक्ट जो है एक्स वाई ये निकाल लेते हैं। तो अब देखें दोनों फैक्टर आपको दिए हुए हैं, इनका आप स्क्वायर कर लें और इनका डिफरेंस ले लें। तो इसका स्क्वायर और डिफरेंस आपका इसका ले लें तो आराम से इसको फाइंड आउट कर लें। तो ये आप देखें यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, वो रिप्लेस कर लें। x माइनस वाई की वैल्यू 3 दी हुई है, उसको रिप्लेस कर लें। तो अब इनकी स्केयरिंग कर लें। 5 को 2 टाइम्स लिया तो 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखा 25, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखा 9, 4xy ओवर 4xy। अब 25 और 9 का डिफरेंस लें तो वो आपका 16 आएगा। इधर 4xy, हमें क्योंकि xy की वैल्यू फाइंड करना है तो 4 ख़त्म करना पड़ेगा, तो 4 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा। इस तरह xy इज़ इक्वल टू 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 रिज़ल्ट आएगा। अब हमने इसका वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो इसका भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह याद किया हुआ है, अगर भूल जाए तो यहाँ पर यही वैल्यू यहाँ पर प्लेस करनी है, और इनका ये जो इंडिविजुअल क्यूब हैं ये होल क्यूब लगा देना है। तो यहाँ अगर प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन लगाएं तो 3 से, इस वाले 3 से एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें और यही फैक्टर इसके अंदर प्लेस कर लें। अब हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 5, इसका हमने क्यूब ले लिया, माइनस अब 3 ऐसे ही एक्स वाई की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, 4 आई थी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 की 1 दी हुई है। अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 आएगा। और इन तीनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लें तो 5 4 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आया। अब इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लें, 125 60 से माइनस कर दें तो ये आपका 65 आएगा। तो x प्लस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल टू 65, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 6 और 7 बिल्कुल हमने किए हुए हैं, उनकी मुझे यहाँ रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा हूँ, वो इससे हट कर है, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं, वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास अब क्वेश्चन नंबर है 8, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर आपका 4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको दे रखा है सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई आपने करना है, स्क्वायर रूट में लिखी हुई वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको इसके कॉन्जुगेट से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2, आपको पता है रेडिकल साइन नीचे आ रहा है, इसको ख़त्म करना होगा। तो हमें नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लें, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया, नीचे भी इसी तरह ये फैक्टर लिख लें। तो ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट में,
अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2, ये हमने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर वाला आपको पता है कि होल स्क्वायर बन रहा है, तो सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ये होल स्क्वायर बना देते हैं, और नीचे वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला है। तो मैंने कई बार बताया कि नेगेटिव फैक्टर की पहली वैल्यू का स्क्वायर लिख लें, माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख लें, तो ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर खोल लें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, और नीचे इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस 2। अब ऊपर वाली सिंप्लीफिकेशंस करते हैं हम, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 2, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस 2, 2 टाइम्स। अब ये देखें, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें वही फार्मूला लगेगा। तो नेगेटिव वाले फैक्टर्स का स्क्वायर पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू का करके लिख लें, नीचे वाली ब्रैकेट ओपन कर लें, तो ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आपका ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल, ये दोनों सेम साइंस हैं, तो 2 ए स्क्वायर आया प्लस 2 टाइम्स ये ए 4 माइनस 4 आया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, नीचे 4 आ गया 2 और 2 ऐड करके, तो इसमें आप 2 कॉमन ले लें, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए 4 माइनस 4 आया ओवर 4, इससे आप इसको कैंसिलेशन करें तो 2 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए 4 माइनस 4 होल ओवर 2 आ गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर बन रहा है। तो अब मुझे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी भी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसका हमारा दूसरा पार्ट। तो वो देखें आप इस तरह, तो भी ऐसे दिया हुआ है 1/4 a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप एलसीएम ले लें, ये इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस तरफ, तो 1 इंटू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे इनका प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाला आप ब्रैकेट ओपन कर दें, तो और नीचे वाला आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो नेगेटिव वाले फैक्टर्स का पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख लें। तो ऊपर वाली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज, तो इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये पॉजिटिव ए नेगेटिव ए से कैंसिल, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और नीचे देखें आप ए स्क्वायर आएगा, माइनस स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाली ब्रैकेट ओपन कर लें, तो अंदर वाले साइन चेंज, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये ए स्क्वायर नेगेटिव का, ये स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम्स आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो आज ये चैप्टर हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो
एंड हो गया ये चैप्टर। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। और अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ज़रूर मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अब हम नया चैप्टर को शुरू करेंगे तो मैं आपको साथ बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।